एक राजा थे, उनके दो बेटे। जब राजा मरने लगे तो उन्होंने दोनों बेटों को आधा आधा राज्य दे दिया, अपना अपना कमाओ खाओ। छोटा बेटा था 4 साल बड़ा है, सही उसने अपना सारा राज्य विलास का खत्म कर दिया। छोटे बेटा को जरा घूमता भी कारवार देखता था, पिता की छोटा बेटा था, बड़ा दुखी था, उसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं, तो बहुत दुखी हो गया। तो उसने सोचा कहीं बाहर चल के कुछ देखे, कोई मेहनत मजदूरी करें। 4 दिन घूमा, कुछ काम मिला नहीं। जिंदगी से क्या फायदा, मैं भी मर जाऊं। तो ये साधु बाबा उन्हें मिल गए। उन्होंने उनसे कहा कि बाबा मेरी हालत बहुत खस्ता है, मेरे आ गया हूँ, भाई ने आधा राज्य ले ली, मेरा आधा राज्य बर्बाद हो गया, मैं कुछ कमाई के लिए चाहता हूँ। बाबा बोले तेरे भाग्य 6 महीने बाद नौकरी मिली, अभी नहीं। बाबा हम क्या करें, बहुत दुखी थी। तुमने कि तू ये नाला जो बह रहा है इसके रास्ते पे चल, शायद आगे चल के कोई गाँव मिले, कोई काज मिल जाए, चला जाए। उन्हें नहीं मिला तो बोले तू कहीं नाले में डूब गई। चलते गए, बहुत महीनों निकल गए, कोई रास्ते ही नहीं नजर आया। बोला जो नाले के किनारे थोड़ी सी गड्ढा करके उसी में लेटो। लेटे 6 महीने बीत गए, गाड़ी नहीं बैठे वक्त किनारे पे भगवान को याद करने लगे। उसकी हालत देखी तो हमने पूछा तुम क्या परेशान, सारी चेहरे को देखा, उसके बताया कि मुझे आपके लिए 6 महीना 6 महीने की बात मेरी लगती नहीं करता। तुम क्या करो तो पौधे मुंह करके जाएगी, उसी नाले में लेट जा। 6 महीना बाद साधु बाबा हमने बेटा अब तेरी किस्मत है, तू अपने राज्य में जा। भाई ने सारा राज हड़प लिया, वो देगा कुछ नहीं होगी कि तू मजदूरी करके करने लगी। एक ध्यान करना, तू सब उल्टे काम कर, ऐसा भी उल्टे काम। ठीक है बाबा, कैसे तेरे बड़े भाई भाभी वहाँ रहते हैं, एक दिन जाना, वो लेटे होंगे तो भाभी का हाथ पकड़ के दरवाजे पर मुझसे तो भैया और लड़ेगा। 6 महीना बाद भी आए भैया नए कमरे में घुस के आगे कहा भैया की तलवार निकाल मार देंगे, तुम कैसे घुसे मेरे कमरे में। तब तक वो छत टूट के गई तो भैया ने उनके हाथ जोड़ लिए, बेटा तुमने हमें बचा लिया, हम तो दोनों मर जाते। परिणाम का अच्छा तकलीफ तो तेरी एक घटना में साधु बाबा आए दरबार, बेटा तुम्हारा हाथ 100 स्वर्ण मुद्राएं लेंगी, बाबा हमारे पास नाम दीजिए, मोटी मांगो, उन्हें जब तेरे पास होगी तब तू देगा, यहाँ जब मेरे पास होगी तो आप आना। बोला उनका हाथ देखा, एक राज्य में लड़ाई हुई,
लड़ाई के लिए। भैया जी का तुम मत जाओ, हम जाएंगे। लड़के आए, कहता है किला पर कब्जा कर लिया। वहाँ घर का कोई कार्य ही नहीं था, इतना घर में लगे। राजा मिलेंगे वही रहने लगे, एक दिन वही साधु फिर आए, नहीं बाबा बोले अब तेरी जिंदगी बनी, कोई घटना तेरे साथ नहीं, तो आराम से जिंदगी धीरे धीरे ऐसे चलने लगी। कुछ दिन बाद एक ऋषि आए उसके घर में, उन्होंने उनका स्वागत किया, खाना पीना खिलाया, वो सब कथा सुनाई। बड़े भैया ने पूरे राज्य में कब्जा कर लिया, यहाँ आ गए, यहाँ लड़ाई में हम जीत गए, इसलिए इसके लिए उनको अपना राज्य चाहते तो है कि हमारा राज्य आधा तो मिलेगा, हमारे बाप का तो आधा तो मिलेगा। चलो भैया की पेरेड पे बाबी की पेरेड में अच्छी आदत मिलेगा, बहुत बात कि हम रहेंगे तब जो हमारा आधा राज्य में राज्य मिल गया, तो वहाँ का भी धन था, यहाँ का भी माला माल है। बड़े भैया भैया हम तेरे घर में मजदूरी करते हैं, शादी करते। उनकी दोनों बेटियों को राजा के घर में शादी की। ऐसे जीवन चलता रहा, बहुत दिन चला। बड़े भैया बेटा नहीं ये बेटा था, एक बेटा था, लड़के चारों अपने अपने ससुराल चली गई, बेटा था तो सारा राज इसको दिया, तो हम लेंगे तो तुम लेंगे। और इसकी ये जिम्मेदारी है कि जिस सब तो भाभी भी यही रहेगी आराम से। एक दिन मेरा उनकी नाली के पास हमें एक साधु मिला था, उसने कहा था कि 6 महीने बाद तेरी वहीं गए। उन्हें अब तो तेरा बेटा अच्छा समय आ गया, तू सारे काम उल्टे कर। क्या उन्हीं की क्या उल्टे काम करे? बोली जो नहीं कोई करता वो काम सोच में पड़ गई, क्या उल्टे काम। एक दिन भाभी बैठी थी, बारिश हो रही थी, तो ऊपर से कमरा गिरने वाला था। भाभी का हाथ भी चिल्लाने लगी, हमारा हाथ में पकड़ रहे, कब करो, जैसे बाहर से कमरा गिर। उन्हें अच्छा हुआ जो तुमने हमारी जान बचा ली। साधु बाबा एक दिन आए तो वो सोने की छतरी लेके आए, गिरवी रखो, जब मुझे जरूरत हो तो मैं आके ले जाऊंगा। उन्हें कि ऐसे नहीं, आप इनका मूल्य बताओ, हम खरीद लेंगे। जिस दिन आप हमारा पैसा लौटा दें उस दिन हम आपके रुपया लौटा दें। 50,000 रुपया बहुत दिन बाद हो गए, उनकी बाबा तो नहीं आया, क्या करें। समय तो सबका एक सा रहता नहीं, उनका भी समय बदल गया, बुढ़ापा आ गया, लड़के हैं सब घर पे। उन्हीं का लड़का था भैया के में अपनी पसंद का कब्जा कर भाभी और जो इनकी बीवी सबको लिया सकते। एक राजा के जगह उनके हम इनके घर में मेहनत करेंगे तो पैसा जो मिलेगा उसे अपनी रोटी का गुजार मेहनत करने लगे। बेटा भी एक दिन उन्होंने कहा, राजा ने ऑर्डर दिया कि खदान उसकी खुदाई जो उसकी मिट्टी लाओ, मिट्टी निकाल के लाओ,
तो हम भगवान की इनकी प्रतिमा स्थापित हम गए, चाचा भतीजे दोनों गए, खुदाई करी तो हमने सर्टिफिकेट कर दिया। अब हम उसकी नौकरी क्यों करेंगे? मैं राज्य में चलती है, बना कर लदवाएगा मेरे राज्य में। तो वो राजा ने सोचा कि नहीं गए, खुदाई करी, नहीं गए। पता चला कि जो आदमी गधा पे पूरी रात रात भी कुछ नहीं, मुझे पता नहीं क्या था। अपने राज्य में पहुंचे, उन्होंने अपना राज्य छीना, करने लगे। दोनों लड़कों की शादी करी, बढ़िया महल बनवाया, आराम से रहने लगा। फिर कोई साधु आए, बेटा अब तुम्हारी किस्मत बदल गई, उन्हें अब तो एक झटका हुआ। बाबा जी क्या जंगल में शिकार खेलने जाओ तो ये लड़का तुम्हारा सारा धन बर्बाद तुम्हारे पास रहेगा और तुम भी जिंदा लौटो ना लौटो। उन्हीं के बाबा कोई तो उपाय बताओ। उन्हीं के एक ही उपाय है, क्या ये तो तुम धर्मशाला बनवाओ, उसमें गरीब आदमी आदमी की तरह रहने लगे। एक हुआ खुदवाओ, आदमी के दान के एक मंदिर बनवाओ, दान पुण्य कर लोगे तो शायद तुम्हारा वक्त टल दो। बढ़िया सा मंदिर शंकर जी का, शंकर जी के भक्त थे, शंकर जी का मंदिर बनवाया, कुआ बनवाया। साधु आए बेटा तुम्हारी अच्छी स्थिति है, कभी परेशान नहीं हो, और तुम अपने राज्य में लौटे, वहाँ भी कुछ धार्मिक काम करना, ऐसा तुम्हारे पास बहुत है और मिलेगा भी तुम्हें अभी और, लेकिन धार्मिक काम में लगाना, बुरे काम में मत लगाना, जैसे शराब जुआ। गाँव में दुनिया भर की धर्मशालाएं बनवाई, मंदिर बनवाए, अच्छे काम में पैसा शंकर जी और पार्वती की भी आएगी, बेटा मांगो तुम्हें जो चाहिए। उन्होंने कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास आपका दिया सब कुछ है, बस हमें अपनी मुक्ति चाहिए। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, जाओ आगे चल के एक बगीचा मिलेगा, बगीचा में एक वो तुम्हें बताएंगे, रात में वो बोलेंगे तो नहीं हम समझ नहीं पाएंगे, बोले नहीं वो हिंदी में बोलेंगे तुम सब समझ लेंगे। घोड़ा सवार है, घोड़ा बांधा वही रात में बैठ गए, रात बिताएंगे सभी लोग। बेटे में रात में बातचीत करी तो हमेशा आदमी की भाषा में बोला, उन्होंने राजा है उसके पास, उसके भाई ने छीन लिया था सब राज्य, अब उसको आधा राज्य मिल गया है, सुखी अब रहना चाहता है, लेकिन उसके भाग्य में सुख नहीं। उन्हें कोई करके बताइए, उन्हें कि इसकी आज ही मृत्यु, उन्हें कि कैसे होगी? बोले अभी एक आदमी आएगा और इससे कहेगा कि आगे चल, वो बैठ जाएगा कुएं पे जाके, वो इससे कहेगा कि हमें पानी प्यास लगे, मैं पानी क्या होता है, तुम्हें बहुत सारा धन है, ये रस्सी डालेगा पानी में, वो इसे धक्का दे देगा। इसने तो इससे धर्म के काम करे, पार्वती बोली इससे धर्म के काम करे, इसकी ऐसी मृत्यु कैसे होगी? नहीं फिर इसे कोई निकालेगा, लेकिन मर नहीं, इसका एंड है, होने को कौन टाल सकता है? साधु आए बोले चलो अभी जंगल में बहुत बड़ा मंदिर है, दिखाए तो तुम थोड़ा बहुत धन दान में लगा दो तो मंदिर अच्छा बन जाए। साधु लेके आए, साधु बाबा बैठ गए, बोले कुएं से पानी भर के लाओ, साधु बाबा थोड़ी बहुत पढ़ाए, चढ़ने की कोशिश करी, नहीं चढ़ सके, हमें चिल्लाए कि हमें कोई ऊपर से रस्सी डाल दे तो रस्सी पकड़ के चढ़े, हम को बैठ
लेकिन हमने जीवन भर शंकर जी की पूजा की, भगवान को याद करें, शायद कोई रास्ता मिल जाए। भगवान को याद किया, इस कुएं से बाहर निकाल के हम ऊपर चढ़े तो एम ही मौत है, या फिर हमें कोई कुएं में सड़ के मरेंगे जो तो बहुत बुरा। भगवान ने कि ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम्हें बहुत बाबा ने बताई भगवान की मान नरसी भगत बाबा जो चाहिए वही अकाल व्रत, सांप काट में गिर जाए मर जाए तो नहीं, अपने राज्य में वहाँ की प्रजा को सुखी कर, ये तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म, और अपने बेटे को राज्य दे देना, तब तक तुम्हारा समय तो भाई के लड़के ने सब बर्बाद कर दिया, अपना उसने हिस्सा लेके दान पुण्य किया, गरीबों को बांटा, एक दिन रात में सो रहे थे, लेकिन ये मेरे रास्ते में कांटा, ये सब धन्यवाद हमारी वीडियो देखने, हमारी कहानी सब्सक्राइब करें।